खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। हाँ, मोच का खेला था तो क्या हुआ? मोच का खेला का क्या हुआ? आप लोग सारे प्रतिनिधि कहते थे कि हमारी मोच रह गई, हम लोग सब जीत करके आ गए, हम नया वजीरगंज बना है, नया वजीरगंज को हम डेवलपमेंट करेंगे। वो क्या हो गया उस बात? तो क्या आप लोगों में कमी है प्रतिनिधि में कि एक पदाधिकारी आप लोग को दबा देगा? मुझे तो इसका खलता नहीं है बात जी। नहीं, पदाधिकारी इसलिए दबा रहे हैं ना जी कि पदाधिकारी को जो है सो हमारे सदस्य में से कुछ जो हैं जी उनको अथी है और यहाँ उनको सभी बिचौलिया दलाल को मिला हुआ है। तो हम लोग जो है से गरीब तत्व से लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ हम लोग अति पिछड़ा एससी, हम लोग ये नहीं है कि हम लोग सभी दबंग है, हम लोग कोई गरीब भी हाल है जिसको बेचारा के कोई तरह की दिक्कत भी रहती है, सब तरह से है। तो हम लोग क्या लड़ाई पदाधिकारी के साथ कर सकते हैं? ना ना ना, ये तो भूल बात है। तो डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर के चलता है, किसी भी एससी एसटी में नहीं बांटा जा सकता है जनप्रतिनिधि को। नहीं, वो जनप्रतिनिधि एक है, यहाँ यही बांटा जा रहा है। ये गलत है। यहाँ जो पदाधिकारी के साथ है और मुख्य पार्षद के साथ है वो यही चल रहा है। ये वजीरगंज का नगर पंचायत का दुर्भाग्य होगा कि यदि दो बांट में यदि कोई बढ़ जाता है जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी नहीं कभी साथ देगा। जब भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर आएंगे तो वजीरगंज के जनप्रतिनिधि आएंगे, सुनना पड़ेगा तो जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ेगा। तो आप क्यों अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं? जैसे अब हम लोग बोर्ड में पास कर दिए, हाँ, आज 1 महीना के पहले बिल्कुल सारे योजना कि एक भी कर्मचारी नहीं रहेगा। कर्मचारी अगर नियुक्त होगा तो वो प्रतिनिधि के द्वारा नियुक्त हो और नहीं तो सरकारी लाया जाए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक जो है सो 4 गो कर्मचारी अपना लाकर काम शुरू करवा दिए। दिलीप जी, आप लंबे अनुभवी रहे हैं, वजीरगंज की राजनीति में सक्रिय भूमिका आपकी रही है, वर्षों से आप यहाँ के राजनीति में हैं, है ना? पंचायत समिति से लेकर के मुखिया से लेकर के आज नगर पंचायत की। आज तो हम नीचे पद पर चले। नहीं, नीचे पद की बात नहीं है, पद गरिमामयी होती है, पद नीचा नहीं है। आप हमेशा राजनीति में रहे हैं, वजीरगंज के मुख्य बिंदु में रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें उस दौर को भी और आज के भी दौर को देखें, तो क्या एक पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को हिला डुला सकता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आप देखिए, चाहने के बाद तो हिला डुला नहीं सकते, इसलिए कि हम लोग जिस प्रक्रिया से हैं, हाँ, वो फुल प्रक्रिया से। बिल्कुल, ये नहीं है कि हम लोग कोनो दमनता से हट जाएंगे, भाग जाएंगे, वो भी नहीं होगा। लेकिन रह गया कि हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण से नगर पंचायत को विकास हो, होना चाहिए और होना चाहिए। अकड़ तोड़ने वाले आप जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ मुख्य पक्ष सारे ये प्रतिनिधि का ही ये चर्चा हो रही है और ये हॉट चर्चा चल रही है, क्योंकि वजीरगंज का डेवलपमेंट का सवाल है, वजीरगंज नगर पंचायत का डेवलपमेंट का सवाल है। तो आप क्यों पीछे हैं बताइए? हम लोग तो मुख्य पार्षद के साथ हैं, हाँ, और रहेंगे। नहीं, ये किसकी गलती मानी जाए कि एक पदाधिकारी हो को आपको दबाया या दबा रही हैं? ये तो हम लोग का ही गलती है। बिल्कुल मान रहे हैं, ये आपकी गलती है, ये मुख्य पार्षद की गलती है कि आप कमजोर क्यों पड़े हुए हैं। मोच दिखाते थे कि हम मोच के टॉप पर वजीरगंज का डेवलपमेंट करेंगे, हाथ में क्यों चूड़ी पहन लिए? हम जानना चाहेंगे आपसे दिलीप जी, आप पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं राजनीति का वजीरगंज के इलाके में, बताइए। मेन समस्या ही हो गया जी, बताएं। जो विकास में जो बाधक बना हुए हैं, क्यों बाधक करते नहीं, इनका लूट घसोट का आदत बना हुआ है ना। जैसे जहां भी इससे भी आए हैं, इनका यही चरित्र है या तो जो भी है कि फूट डालो राज करो, ठीक, इनका समस्या बना हुआ है। नगर पंचायत है, उस सर्वासर्वी पदाधिकारी ही चीज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बोर्ड में बैठक में पास कर सकते हैं, मुझे में कर सकते हैं। लड़ाई हम लोग नहीं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तालमेल की बात कर रहा हूँ। तालमेल जब बनेगा तब तो तालमेल बैठाना चाहेंगे तब ना, एक सेकंड में तालमेल बैठेगा। जैसे अगर बैठ ही जाता, हाँ, तो फिर आप 4 महीना नहीं, आप हथौड़ा नहीं मार रहे हैं। आप हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि विकास हो, हम लोग कहाँ नहीं चाह रहे हैं। हम लोग बार बार आपको आज लेटर आपको दे दिए तो आप जैसे कहते हैं कि नहीं ठहर जाइए 5 दिन, फिर लेटर दिए तो कहते हैं 5 दिन ठहर।